सड़कों के ऊपर ला सकी हो। पाकिस्तान की तारीख में कोई और जमात इतने इंतखाबात इस तरह से लैंडस्लाइड जीत सकी हो। आज इमरान खान ने पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर होने का और तहरीक इंसाफ ने सबसे मकबूल पार्टी होने का बिला शिरकत गैरे ये उनके पास है। अगर कल से आपने देखा है, हम कह रहे हैं अपनी हुकूमतें तोड़ के हम आवाम के पास जा रहे हैं। कोई और अपोजिशन दुनिया में होती वो इसको वेलकम करती, क्योंकि अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन का सियासत अपोजिशन की क्या होती है, वो तो कहती है कि हुकूमत इंतखाबात कराए और आवाम के पास जाए फैसला कराए। यहाँ हुकूमत आवाम के पास जा रही है फैसला कराने, और ये जो नाम नेहाद PDM है ये दौड़ें लगाई हुई है। आपने देखा है कल से पहले मरियम औरंगज़ेब, फिर फलाना, इनको आपने इनके चेहरे देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, यूँ लगता है कि जैसे खून ही ख़त्म हो गया जिस्म से। भाई अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। कभी अगर आपके पास आवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए हैं, आप वहाँ जाएँ ऐशी करें। सियासत और जमहूरियत आवाम की हमायत का नाम है। आवाम की हमायत तय करती है कि आपकी सियासत किधर खड़ी है और आपको हुकूमत आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। हमने इस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर रहे हैं जुमे को इंशाल्लाह, और इस वक्त मैं ये समझता हूँ नून लीग को और PDM की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाज़िर है, घोड़ा भी हाज़िर है, आइए मुकाबला करें। कभी आप इलेक्शन कमीशन को आगे कर देते हैं, जी हमारे पास वोटर लिस्टें नहीं हैं, वो आ जाता है वहाँ से। इलेक्शन कमीशन का आइन में लिखा हुआ है कि आपने जब भी इलेक्शन का मौका आएगा आप तैयार होंगे, अगर आप तैयार नहीं हैं इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। कभी कोई आ जाता है कि ये इलेक्शन रोक लें, कभी हमें फ़लाने से सिफारिशें आ रही हैं कि इलेक्शन ना कराएं, कभी फ़लाने से आ रही हैं इलेक्शन ना कराएं। आखिर आप लोगों के पास जाने से खौफज़दा क्यों हैं? तहरीक इंसाफ अवाम की सियासत करेगी। हमने देख लिया है पाकिस्तान में अवाम को यरगमाल बनाया जाने की एक साजिश है। पाकिस्तान में कोशिश ये है कि हमारे इदारों के चंद लोग आपस में बंद कब्रों में बैठ जाएं और अवाम के मुस्तकबिल के फ़ैसले कर दें। ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। पर अब ये मज़ीद पाकिस्तान में इस वक्त 66% आबादी 28 साल से कम की है, इंटरनेट का एक्सेस है उनके पास। आप ये तमाशा मज़ीद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इदारों को, हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनको सोचना होगा। ये आपने जब 1970 में हमने अवाम की फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया, नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आपको आज 2022 में अगर आप समझ रहे हैं, 2023 में आप समझ रहे हैं कि हम अवाम के फ़ैसले जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अवाम के फ़ैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। 7.5 लाख बच्चा जो है हमारा यंगस्टर जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया। 2-2.5 लाख उनमें जो हैं वो IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मुझे आप बताएं, अगर 3 साल 4 साल और ये ट्रेंड रहा, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान बन जाएगा, आपका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। आपके अब इन्वेस्टमेंट का हाल ये है कि वो 80% से 40% के ऊपर जो है वो आ गई है। एक तरफ आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरमायादार पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगा रहे, बाहर जा रहे हैं। इकॉनमी की हालत तो आपने देख ही ली है जो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की हालत ये है कि तनख्वाहदार तबका, जो आप सारे ही हमारे मीडिया के दोस्त हैं, किचन का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। 7 महीनों में आटे की कीमत में 100% इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में कोई 125% इजाफा हो गया है, बिजली और तेल जो है वो तो आपके सामने है। देखिए, मुल्क इस तरह नहीं चला जाते। ये नहीं है कि 5-4 लोगों को इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखिए क्या हुआ। सुबह फैसला होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का
कि जी हमें जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, इख्तियार समाअत हासिल नहीं है इस्लामाबाद के बाहर के सूबों में, और आज़म सवाती के मुकदमे जो हैं वो हम खारिज नहीं कर सकते। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोपहर को फ़ैसला होता है कि नहीं, ये जो जावेद लीती, मरियम और ये PTV के जो लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ पंजाब और KP में जो है वो हम मुअत्तल कर रहे हैं। भाई आपस में तो एक कर लें, एक दिन तो कम से कम फैसले ना करें ना। मैंने आज सुबह भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। इस तरह से अदालतें चलती हैं। एक जो है वो जज को सुबह उठाया, उन्होंने ये कर दिया, हम ये कर दें, दूसरे ने कहा जी हम ये कर दें। मुल्क में कोई कानून है, मुल्क में कोई आइन है या कोई नहीं है? हमें बता दें मुल्क में आइन नहीं है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है और जो प्रैक्टिकली सस्पेंड है। अच्छा, अब हमने फ़ैसला किया है, दोनों असम्बलियों से हम रिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हम आए थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो लेटर लिखा, वो बताया कि हम जा रहे हैं असम्बली में और असम्बली में हम अपने इस्तीफ़े जो हैं वो दोबारा ऐलान करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने असम्बली का सेशन ही कैंसिल कर दिया। भैया आप इतने खौफज़दा हैं, स्पीकर साहब को अपनी मर्सिडीज़ से इतनी मोहब्बत है, मैं उनको बताऊं वो स्पीकर और 2 महीने भी रह लेंगे, असम्बली टूटेगी तो। मुस्तकिल सदा बादशाही तो अल्लाह की है, तो आप सब्र करें। जो आइन के मुताबिक है, हमारा जो एक आपके पास 123 इस्तीफ़े पड़े हुए हैं वो कबूल करें, ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी को इसलिए ये राजा परवेज़ अशरफ साहब इसलिए रख के बैठे हुए हैं कि जरदारी को और बिलावल को जब न्यूयॉर्क के दौरों से फुर्सत मिलेगी, उनको पता चलेगा वोटर तो पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, कैंडिडेट कोई नहीं है उनके पास। वोटर तो बड़े दूर की बात है, पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में कैंडिडेट मिल गए तो मेरा नाम बदल दें। इनकी जो इन्होंने हालत की है भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की, हमें तो दुख होता है कि एक पार्टी जो एक वफाकी पार्टी थी, उसको ये जरदारी फैमिली ने जिस तरीके से उसका बेड़ा गर्क किया, जिस तरीके से आपने देखा कि उसको एक बिल्कुल उसका हशर नशर कर दिया और पार्टी प्रैक्टिकली ख़त्म कर दी। लेकिन बहरहाल अभी इनके पास तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है, क्या उन्होंने करना है। और मैं ये स्पीकर से मुतालबा करता हूँ हमारे इस्तीफ़े फौरी तौर के ऊपर कबूल करें। सारे 123 जगहों के ऊपर जो है नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराए जाएँ और ये इंतखाबात जो हैं वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ कराए जाएँ। हमारा मुतालबा ये है कि एक ही दिन कराए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम रोज़ रोज़ इस तरह से जो है वो इलेक्शन करवा सकें। आप एक ही दिन में इलेक्शन करवाएँ, 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। इनके ऊपर आपका 40-45 अरब रुपए का ख़र्चा है, वो सारे का सारा ख़र्चा पहले मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ करे और इलेक्शन कराए। और दूसरा, मैं नून लीग को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टनर के तौर पे यूज़ ना करें। ये कहना कि हमें इलेक्शन से भागना हम चाह रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेहरबानी करिए बयान आप दे दीजिए, ये काम ना करें। ये लोगों को पता है, लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन से भागेगा वो नून लीग की मदद कर रहा होगा और हम भागने नहीं देंगे। कितना भाग लेंगे आप? भागने हमने नहीं देना। इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला करना है पाकिस्तान में मुक़्तदर आला कौन है। पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किसके हाथ में होगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शंस होने दें हमें। अगर इन्होंने कौमी असम्बली ना तोड़ी, मुझे उम्मीद है अभी भी वैसे कि अक्लमंद लोग जो हैं वो इनको मशवरा देंगे कि आप कौमी असम्बली साथ तोड़ दें ताकि मुल्क एक नेशनल इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अगर इन्होंने कौमी असम्बली ना तोड़ी तो आप देखिएगा कि इन इलेक्शनों के बाद नून लीग को भी कैंडिडेट नहीं मिलने इन सूबों में, जहाँ पे हम इंशाल्लाह लैंडस्लाइड से हुकूमतें बनाएंगे। और मैं यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया और किस तरीके से उन्होंने जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाया। अच्छा, ये बसें आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का करम है और वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। और खान साहब के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास नज़र करम है
कि अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम के दिल फेर दिए हैं कि आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनसे एक कदम आगे चल रही है। जब से खान साहब स्पेशली उन्होंने हकीकी आज़ादी का आगाज़ किया, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, कौम अल्लाह के शुक्र से बाशऊर कौम लीड कर रही है। आपको पता है कि गुज़िश्ता वैसे तो 4.5 साल से PDM और ये तमाम जो करप्ट टोला है उनका बाजमात सफ़े मातम जारी था, लेकिन कल तो उसमें अरूज आ गया। जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है दोनों CM राइट लेफ्ट पे बिठा के, एक्चुअली हुआ ये है कि इनका ये जो अफवाहों का चूरन, ये जो झूठी ख्वाहिशें ख्वाब बुन रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो कल चकनाचूर हो गए। और हमने देखा कि इनकी एक कनीज़ जो दूसरों को मशवरे देती है, तो मैं आज उसे बताती चलूँ, बीबी तुम रो पिटो जो मर्जी हो, असम्बलियाँ भी टूटनी हैं और असम्बलियाँ टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूँ कि अपने मालकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दे दी है। और अपने अंडों का सदक़े के साथ कट्टों का सदका भी दे लो। अब हम इन चोरों से इस मुल्क को आज़ाद करा के रहेंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि दुनिया में ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की अगर मिसाल देखनी हो ना, तो ये मोहतरमा और इनकी जो कनीज़ें हैं उनका माशाल्लाह से आप हाल देख लें कि PDM की सारी जमातें, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको इनकी ज़ुबान में जवाब देने के लिए हमें इस तरह से बात करनी पड़ती है कि आप कुल मिला के खान साहब की पिशावरी चप्पल के बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। और औकात से बढ़ बढ़ के जिस तरह से तुम लोग उछल कूद करते हो, बीबी चोर तुम हो, तुम भी चोर हो, तुम्हारे मालकान भी चोर हैं। और ये जो बाजमात आप लोग एक ट्रक की जो सवारी हो ना, आपको अवाम एक ट्रक की सवारी बना के छोड़ेगी। इलेक्शन की डेट आने दो। और ये जो आपके पार्टनर इन क्राइम जितने भी लोग हैं, अवाम इस दफ़ा उनको बताएगी कि हकीकी वारिस इस मुल्क के वो हैं। और अपने खान साहब के वारिस जो है ना, वर्सा की तादाद बहुत बड़ी है, उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के तो अहलो अयाल बाहर है ना। चेरी ब्लॉसम भी जैसे ही इस मुल्क में इक़्तिदार मिलता है, बूट पॉलिशिया आ जाता है। वरना इस मुल्क से लूट मार के साथ साथ जब ये पैसा बाहर भेजते हैं तो अपने बच्चे भी बाहर भेज देते हैं। 2 तरीक़ों से ये मुल्क में सिर्फ रहना चाहते हैं, इक़्तिदार और लूट मार। जैसे ही वो लूट मार की मुद्दत पूरी होती है, इनकी इस मुल्क में रहने की एक्सपायरी डेट का भी वहीं से आगाज़ हुआ चाहता है। और फिर हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि मेरे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर छोटी सर्जरी सबसे पहली फुर्सत में बाहर भागती है। इंशाल्लाह अवाम आपसे अपना हक छीन के लेगी। बाशऊर अवाम को आप लोगों की ये जो झूठी ढकोसले बड़कें, ये जो जिस तरह से धमकियां किनको देते हो आप, हमें। PTI रहनुमा लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं।